ये चुनावी मामला नहीं है, भारत की साख को गिराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और जिसका ये आदमी बार बार पालना करता है ये उन लोगों की। ये कोई बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिखी गई है और स्क्रिप्ट के ऊपर ये काम कर रहे हैं। इनका पूरा प्रयास रहता है कि गृह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो जाएं, सारी दुनिया में अगर भारत की लोकप्रियता बढ़ती है तो उसको कैसे नीचे गिरा जाए। दावा कर मैं ये भाई इनका अपना दिमाग नहीं हो सकता ये बात बोलने का। तो भी कितनी घटिया सोच है, तो भी कितना गंदा सोचते हैं ये लोग कि भाई हम लोगों को मारेंगे। ये दोनों तरफ से ये आदमी बहुत धूर्त है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे अटैक करने वाले ये लोग हैं। और भाई साहब मैं सही कह रहा हूँ, ये चुनावी स्टंट नहीं है। दिल्ली चुनाव में यमुना की जो पूरी राजनीति है पूरे उफान पर है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से और खास तौर से अरविंद केजरीवाल की तरफ से और दिल्ली की सीएम की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए हैं कि पानी को दूषित किया जा रहा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री हमारे साथ हैं जो दिल्ली में लगातार 5 से 7 विधानसभाओं में प्रचार कर रहे हैं। राजनीति यमुना पर आ गई है, आप लोग जहर मिला रहे हैं, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। देखिए ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये बात समझ लीजिए आप। ये कोई बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिखी गई है और स्क्रिप्ट के ऊपर ये काम कर रहे हैं। देखो मैं कई बार इनको वाच करता हूँ, देखता हूँ, जब भी कभी कोई चुनाव का मौका आता है या इस तरह की कोई बात आती है ना, तो ये कोई न कोई एक ऐसी बात बोल देते हैं जिसमें बहका वातावरण बढ़े, जिसमें देश में अफरा तफरी मचे। इनका पूरा प्रयास रहता है कि गृह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो जाएं, सारी दुनिया में अगर भारत की लोकप्रियता बढ़ती है तो उसको कैसे नीचे गिरा जाए। इसके लेकर ना दावे से कह रहा हूँ मैं, दावा कर रहा हूँ मैं ये भाई इनका अपना दिमाग नहीं हो सकता ये बात बोलने का। इस वक्त ये बात कहाँ से निकल के आ गई, ये पीछे क्या है? देखिए मुझे लगता है कि कोई न कोई इंटरनेशनल फोर्सेस यहाँ पे काम कर रही हैं और वो कोई स्क्रिप्ट लिख रही हैं। वो इस स्क्रिप्ट का इससे बढ़िया आदमी नहीं मिल सका था। राहुल गांधी जी हैं, 2 ऐसे आदमी हैं जो उनकी स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं। अराजकता का आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल लगा रहा हूँ जी, सरेआम। देखिए नहीं तो कोई मामला नहीं बना था ना, ये क्या बोल रहा है। और एक बात बताओ ना, लोग ये सोचेंगे कि भाई ये तो राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक स्टंट है और केजरीवाल ने फेंके। राजनीतिक स्टंट नहीं है। अरे कितनी बड़ी बात है, दिल्ली में सारी दुनिया रहती है भाई साहब। लघु भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का निवास स्थान है यहाँ पे। अब वो सारी दुनिया में ये जो खबर चल रही है कि भाई हरियाणा जहर मिला दिया। हरियाणा एक स्टेट की गवर्नमेंट है, उसने दिल्ली के लोगों को मारने के लिए जहर फेंक दिया, ये चल रही ना। तो दुनिया भर के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो उनके परिवार के लोग क्या कह रहे होंगे, भाई फटाफट सामान बांध के आओ, वहाँ तो कोई सरकार है उसने जहर घेर दिया। अब कितनी बड़ी एक मामला, मैं वही कह रहा हूँ, ये चुनावी मामला नहीं है, भारत की साख को गिराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और जिसका ये आदमी बार बार पालना करता है ये उन लोगों की। आखिरी सवाल मेरे आपको, अभी चुनाव पर आप मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये चुनावी स्टंट नहीं है, ये कुछ और मामला है। और अगर ये मैं कह रहा हूँ कि थर्ड फोर्सेस इनके पीछे खड़ी, अगर नहीं खड़ी है, मान लीजिए नहीं खड़ी है, तो अगर ये इनकी अपनी सोच है तो भी कितनी घटिया सोच है, तो भी कितना गंदा सोचते हैं ये लोग कि भाई हम लोगों को मारेंगे। ये दोनों तरफ से ये आदमी बहुत धूर्त है और इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं। इसने अपने आकाओं को खुश करने के लिए या ये जिस भारत को तोड़ने के मंसूबे वाले लोगों के साथ खड़े रहते हैं ना, उन मंसूबों को पूरा करने के लिए टाइम की वेट कर रहे थे कि भाई जब इस तरह का समय आएगा तब हम लोग ये बात फेंक देंगे और मामला हो जाएगा। आप भी इसलिए इस बात को इतना जल्दी ख़त्म करना चाह रहे हो कि भाई आपको लगता है कि न्यूज़, ये साहब न्यूज़ है, मगर इस भारत को बदनाम करने वाले और भारत की साख को चोट पहुँचाने वाले, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे अटैक करने वाले ये लोग हैं। और भाई साहब मैं सही कह रहा हूँ, ये चुनावी स्टंट नहीं है, इसकी गहनता जांच होनी चाहिए। आप लोग क्या करेंगे वही मैं पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि हरियाणा सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हो आप, हरियाणा सरकार पे आरोप लगाए हैं। हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया, हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी इसके ऊपर बात करेंगे। पूरे
जो भी कोई हमारा इसमें बनता लीगल एक्शन, डेफेमेशन, जो भी कोई बात बनती होगी उस बात को करेंगे हम लोग। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो महिपाल ढांडा साहब थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट नहीं है, ये अराजकता और इस पे कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल कुछ ना कुछ एंगल भी हो सकता है। शिक्षा मंत्री ने आम आदमी पार्टी के दावों पर बड़ी दावा करते हुए कहा है कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट नहीं है, इसके पीछे की मंशा कुछ और हो सकती है। विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, दिल्ली। केजरीवाल जो कि झूठ की और आरोप की राजनीति करता है, अब तो उसने झूठ की पराकाष्ठा जिसे कहते हैं ना, वो करने का काम किया। और जो लाखों क्यूसेक पानी हरियाणा से लेता रहा, आज उसने आरोप लगा दिया कि हरियाणा उसमें जहर मिलाकर देता है। इसने किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया, इसने मुख्यमंत्री जी पर आरोप नहीं लगाया, ये लगभग 3.25 करोड़ जनता की चुनी हुई सरकार पर आरोप लगाने का काम किया है। मैं इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देने के लिए, ऐसे व्यक्ति को गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देने के लिए उनकी कैंपेन को बैन किया जाना चाहिए और उन पर मानहानि का मुकदमा तो हरियाणा की सरकार करेगी, लेकिन उस पर भी ज्यादा हीनियस जो क्राइम वो जो करते हैं कि हम हरियाणा से दिल्ली को जो पानी देते हैं उसका BOD चेक करा लें। मैं फरीदाबाद से आता हूं, मैं फरीदाबाद से विधायक हूं और अनेकों बार 14 से 19 के कार्यकाल में भी, बीच में भी और आप भी, हम अनेकों बार प्रोटेस्ट करते रहे, हम अनेकों बार ज्ञापन देते रहे कि 18 से 20 नाले डायरेक्ट दिल्ली में यमुना के अंदर डाले जा रहे हैं। जब ये पानी फरीदाबाद के अंदर आता है, पलवल, मेवात और गुरुग्राम 4 जिले हमारे फरीदाबाद के हैं, उनमें किस तरीके की बीमारी फैलने का काम और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का काम ये दिल्ली की सरकार कर रही है। उसमें कितने 2-3 BOD के पानी को 50 BOD, 30 BOD, 35 BOD का पानी देने का काम ये दिल्ली की सरकार कर रही है। ये कोई अलग नहीं है, कोई हमारी स्टेटमेंट नहीं है, वो मुद्दा वहीं का वहीं है। आज भी देख लें, क्योंकि ये व्यक्ति जब छठ पूजा की बात आती है, जब अन्य राजनीतिक दृष्टि से कोई उत्सव या पर्व आते हैं, उन पर झूठ फैलाने का काम। 2022 में स्टेटमेंट दी, कितनी बार दिल्ली के विधानसभा के अंदर फ्लोर से इन्होंने कहा कि हम यमुना को साफ करेंगे, लेकिन यमुना को साफ करना तो दूर, अब तो झूठ की पराकाष्ठा हो गई। अरे भाई, हार जीत तो इस लोकतंत्र के उत्सव में चलती रहती है, लेकिन दिल्ली की जनता, भोली वाली जनता के साथ इतना बड़ा झूठ। अरे कोई विकास के मुद्दे ये दे नहीं सके। अपने आप को आम आदमी कहने वाला आदमी एक लग्जरी महल में रहता है, जनता के सामने आ गया। शराब घोटाले में आरोपित व्यक्ति जिन्होंने ईमानदारी की कस्में खाई थी, और वो व्यक्ति ये कहता है कि आज हरियाणा की चुनी हुई सरकार जो है इन्हें जहर परोसने का काम करती है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं, 2.5-3 करोड़ जो हरियाणा के वोटर हैं, जो जनता है, वो इसका जवाब मांगेगी। केजरीवाल जी, दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, हरियाणा की बाउंड्री लगती है, हरियाणा के लोग रोज वहां रहते हैं और आवागमन रहता है। वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि हरियाणा में किस तरीके का शासन है, और हरियाणा की सरकार पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किस तरीके का काम कर रही है, और इतिहास रचने का काम हरियाणा की जनता ने किया है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जो हरियाणा से जीत का परचम, जीत की जो लहर चली, जो महाराष्ट्र गई और वापस दिल्ली की तरफ आ रही है, तो केजरीवाल घबरा गए। अरे भाई, ये तो मेरे शासन को उखाड़ फेंकेंगे। ये तो जो हरियाणा से हवा चली थी, हरियाणा के लोग तो दिल्ली के अंदर 100% इफेक्ट करने का काम करते हैं। तो उन्होंने पैतरा निकाला, उनके राजनीतिक सलाहकारों ने कान में बात कही कि ये हरियाणा की सरकार पर ही आरोप लगाने का काम करो। लेकिन केजरीवाल जी, आपका ये जो कहते हैं ना कलयुग का कालिया नाग, द्वापर के अंदर तो कालिया नाग ने यमुना को मथुरा के अंदर दूषित करने का काम किया। आज ये केजरीवाल दिल्ली के अंदर यमुना को दूषित करने का काम कर रहे हैं। इसे फरीदाबाद की जनता, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसा पानी, किस तरीके का पानी, कैसा दूषित जल वो हरियाणा को देने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने इस पे रोक लगा दी, हमने पानी को रोक दिया। अरे केजरीवाल जी, एक फोटो, एक प्रूफ तो कर दो, कौन सी दीवार लगा दी आपने, कौन सा बांध बना दिया, और पानी को कहां से ला रहे हैं दिल्ली के लोगों के लिए। दिल्ली के लोगों के लिए पानी की जो सप्लाई है, पूछ तो लो।
बिस्लरी वाटर दे रहे हैं क्या वो? ये हरियाणा की जनता के ऊपर जो आरोप लगाने का काम किया है, मैं बार बार कहूंगा इलेक्शन कमीशन से भी, इस व्यक्ति को आज ही बैन किया जाना चाहिए, इसका कैंपेन बंद किया जाना चाहिए। और हरियाणा के साथ साथ जो दिल्ली की जनता है वो समझ चुकी है। आने वाले 8 तारीख को कमल खिलने का काम होगा और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कि वो अच्छे तरीके से समझ। लोग भी यहाँ पर हैं, जब जाके देखते हैं, हम पूछते हैं क्या बात है, कहते हैं अब की बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, क्योंकि दिल्ली की जनता भी उब चुकी है। जो काम ना हो तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, और जो भ्रष्टाचार हो वो केजरीवाल के लोग और केजरीवाल करने का काम वहां पर करते हैं। जनता इस जो इनका दो मुही रंग है उसको अच्छे तरीके से जान चुकी है। अपनी कैपेबिलिटी को छुपाने के लिए, अपने आप को कैपेबल ना सिद्ध करते हुए ये लोग इस तरीके का आरोप लगाने का काम राजनीति में करते हैं। लेकिन इतने जिम्मेदाराना पद पर होते हुए व्यक्ति ऐसी हल्की बात, ऐसी छोटी बात करेगा, मैं समझता हूं ऐसे व्यक्ति को राजनीति से निष्कासित किया जाना चाहिए। अगर कोई कानून हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन पर डेफर्मेशन का केस चलेगा, अरे इन पर तो केस और भी ज्यादा चलना चाहिए। बहुत हीनियस क्राइम है जब लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का काम ये कर रहे हैं, और वो प्रूवन है। हमने कितनी बार रिपोर्ट दी है, मैं एनवायरमेंट मिनिस्टर था 14 से 19 तक। केजरीवाल जी पहले पराली के नाम पर इस तरीके का आरोप हरियाणा पे लगाते थे, तभी भी उन्होंने मुंह की खाई अपने एनवायरमेंट मिनिस्टर को लेकर। वो हरियाणा के अंदर आए थे, तब मैं भी उस मीटिंग में बैठा था। उन्होंने माना ये पराली पे तो आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, किस तरीके का काम कर रहे हो, लेकिन कैमरे पर आते ही फिर बदल जाते हैं। और अब तो उच्च न्यायालय ने भी बता दिया कि केजरीवाल ये तेरा पंजाब है जहाँ की सरकार किसान भाइयों को सुविधाएं मुहैया नहीं करा रही, इसलिए पराली का जो प्रदूषण है वो दिल्ली तक जा रहा है। लेकिन हरियाणा की सरकार ने पराली को सब्स्टिट्यूट बनाकर किसान भाइयों को सुविधाएं देकर उस पराली के जलाने पर रोकथाम लगाने का काम किया। इसी तरीके से हरियाणा पानी देने वाला जो प्रदेश है उसको स्वच्छ पानी देने के धन्यवाद का क्या जवाब मिल रहा है। देखिए यही है कलयुग की बात। इसीलिए कई लोग बोल रहे हैं कि किस तरीके से आपने कलयुगी नाग कहा उन्हें, तो ये कलयुगी नाग इसी तरीके से है कि जो व्यक्ति आज भी यमुना को दूषित करने का काम करना चाहूंगा हरियाणा की सरकार की ओर से कि केजरीवाल ये झूठ बंद करें, झूठ की राजनीति बंद करें और तथ्यों के साथ बात करें। अपने ऑफिसर्स को भेजें, अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजें और बताएं कि कितने बीओडी का पानी लेकर कितने बीओडी का पानी हरियाणा को देने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से हरियाणा पर यमुना के अंदर जहरीला पानी छोड़ने का आरोप जो है वो लगाया गया है। इस बात को लेकर आज हरियाणा सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों की ओर से दिल्ली सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन भी जो है वो किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं हरियाणा पर, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, केजरीवाल जी बौखला चुके, उनको स्पष्ट हो गया है कि उनकी सत्ता, दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से निकल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता बनाने जा रही है, अपना राज बनाने जा रही है। और मैं ये कहूँगा ऐसी बौखलाई हुई बातें वो व्यक्ति करता है। मैं एज ए डॉक्टर कह रहा हूँ, जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को बुखार दिमाग में चढ़ जाता है तो बुखलाई बातें करने लग जाता है, बहकने लगता है। तो केजरीवाल जी बहक चुके हैं, बुखलाई बातें कर रहे हैं, उनके दिमाग का जो तापमान है ज़्यादा बढ़ चुका है। उन्हें स्पष्ट नज़र आ रहा है कि आज वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं, इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि विषैला पानी आ रहा है, अरे इतने समय से पानी आ रहा था, तब आपने नहीं कहा। आज आप चुनाव इस दरमियान में है तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पानी जहरीला इसलिए छोड़ा जा रहा है ताकि लोग बीमार हों, उसके बाद एलिगेशन लगे हम पर और हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये पहली बार मौका नहीं है, इससे पहले भी पानी को लेकर सियासत होती रही है। पिछले साल उन्होंने कहा था कि जितना पानी हमें मिलना चाहिए हरियाणा सरकार उतना पानी नहीं दे रही। तो क्या उन्होंने पहले SYL का पानी दे दिया पंजाब सरकार में, आज वो सत्ता में का भी हमें दे दिया? इतने सालों का पुराना मुद्दा है, तब तो उन्होंने तो कुछ सोचा नहीं। आज वो कह रहे हैं उतना पानी नहीं दे रहे, कभी कह रहे पानी ज़्यादा दे रहे हैं। अरे एक बात पे कायम तो रहे, झूठा व्यक्ति है,
हर तरह से झूठ बोलना चाहता है। जैसे मदारी होता है, वो काम अपना खेल दिखाता है, लेकिन अब उस मदारी की बातों में लोग आने वाले नहीं हैं। सरकार के 100 दिन के काम को किस तरीके से देखेंगे? मुख्यमंत्री की ओर से भी जो काम किए गए उनकी ओर से रखा गया, कल मीडिया से मुखातिब हुए थे, तो किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, मैं यही कहूँगा कि आपके समक्ष है कि किस प्रकार से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने 100 दिन के कार्यकाल में आपने कार्य किए। आप लोगों के सामने 100 दिन तक तो कोई सरकार बनती है, कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो कहते हैं कि हनीमून पीरियड में चला जाता है, लेकिन पहले दिन से ही इन्होंने काम करने का काम किया। आपके समक्ष है कि जिस दिन शपथ ली उसी दिन 24,000 बच्चों को नौकरी देने का काम किया। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल बौखला गए हैं और उन्हें पता लग गया कि 8 तारीख को वो सत्ता से बाहर होने वाले हैं, तो इस तरीके के गलत बयान जो है वो उनकी ओर से लगातार दिए जा रहे हैं।